हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ना डिस्काउंट यानी कि बट्टा या जिसको छूट भी कहा जाता है से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। डिस्काउंट को हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट डी से डिनोट करेंगे। डिस्काउंट परसेंट रहेगा तो डिस्काउंट परसेंट ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। अंकित मूल्य को एमपी से डिनोट करेंगे, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करेंगे। डिस्काउंट जो होता है एमपी पे दिया जाता है, याद रखिएगा। डिस्काउंट जो है एमपी पे दिया जाता है। तो हम लोग आइए पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपया है तथा वह 15% बट्टे पर बेची गई है। बट्टे की राशि है, तो बट्टे की राशि यानी डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे एमपी दिया हुआ है तो 15% ऑफ एमपी। बाई प्रोसेस अगर मैं करें तो ऐसे ही तो करेंगे, 15% ऑफ एमपी। ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा, ऐसे ही करेंगे सीधे सीधे। डिस्काउंट डायरेक्ट निकालना हो, परसेंटेज दिया हो और एमपी दिया हो तो इसको लिखेंगे हम 15/100 और मल्टीप्लाई 60, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। क्या आ गया आपका दोस्तों? तो 3 गुणे 3 आ गया और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 9 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है तथा वह 10% के बट्टे पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हम देखेंगे ना वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी आपसे पूछा जा रहा है। एसपी आपसे पूछा जा रहा है और आपका एमपी दिया हुआ है, एमपी और डिस्काउंट दिया हुआ है तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बाई 100। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, इसमें यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसी फार्मूले का दोस्तों यूज करना है। याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। तो हम एसपी लिखेंगे और एमपी कितना है दोस्तों इसका? तो एमपी दिया हुआ है 250 रुपया, अंकित मूल्य है 250 रुपया। और डिस्काउंट यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे ना डिस्काउंट 100 में से 10 घटा दीजिए। डिस्काउंट की जगह पे 10 ही परसेंट ना लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 90 और बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो, 25 नवा कितना होगा? 225। यानी अंकित मूल्य 250 रुपए की वस्तु हमको डिस्काउंट के बाद कितने में मिल जाएगी? 225 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी पुस्तक की 40 प्रतियों का विक्रय मूल्य इसके 32 प्रतियों के अंकित मूल्य के बराबर है। बट्टे की दर क्या है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रमिक बट्टा 10% व 5% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा? अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बट्टा 3 बट्टा 4 बट्टा दे करके एकल बट्टा पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन को करेंगे? तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 100 माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, अब जितना बट्टा है ना आपको 100 में से उतना माइनस कर देना है। ये फार्मूला के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, ठीक है। तो एक बट्टा, फिर दूसर का बट्टा कितना है? 5 है, तो 100 माइनस 5 और बट्टा 100 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है सिंपली। अब आप देखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 3 बट्टा रहता तो उसको भी आगे मल्टीप्लाई करके इसी तरह लिखते जाते, पहला दूसरा तीसरा चौथा जितना भी रहता उसको लिख लेते। अब आपको इसमें करना क्या है दोस्तों? तो 100, देखिए इस 100 से इस 100 को काट दीजिएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे ना 100 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 90 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 95 दोस्तों। और बट्टा कितना आ गया? ये आ गया 100 आएगा। एक जीरो से हम एक जीरो तो काट ही सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 100 है और माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 9 9 81 और 4 85, इतना ही तो आएगा। अब एक अंक पे दशमलव लगा देना है, क्यों? क्योंकि नीचे 10 है, हमने काटा नहीं है 5 से, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, नहीं तो फिर 5 से भाग देना पड़ता। अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो 14.5% के समतुल्य एकल बट्टा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको
फिर पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें 3 बट्टा दे दिया है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है दोस्तों, 100 में से 30 माइनस करके लिख दीजिए, डायरेक्ट 70/100 लिख दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई 100 में से 20 माइनस करके लिख दीजिए तो 80/100। आपको बस इतना ही करना है दोस्तों। अब मल्टीप्लाई 100 में से 10 माइनस करके लिख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 90/100। बस इतना कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0 है ना, 10 है ना, तो 8 से मत काटिएगा क्योंकि भाग देने में आसान रहता है। तो अब देखेंगे 100, जब भी नीचे 100 10 आए 100 आए 1000 आए तो काटने की बजाय उससे भाग देना आसान होता है, तो उस तरह से कीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 56 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 50.4 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50.4। 100 में से 50.4 को माइनस कीजिए तो ये आ गया 6 ये आएगा 9 और ये आ गया 4, यानी कि 10 में से एक हासिल देगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिएगा और इसको माइनस कीजिएगा तो आपका 49.6 आएगा। यानी इन तीनों क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, 49.6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सूची मूल्य का मतलब हो गया एमपी, अंकित मूल्य 100 है और वह 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य है। हमसे आप एसपी पूछा जा रहा है, ठीक है, एसपी पूछा जा रहा है। एमपी दिया हुआ है तो हम जानते हैं एमपी मल्टीप्लाई क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो पहला डिस्काउंट कितना है, तो 20% का, तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। एमपी की जगह पे यहाँ पे 100 लिख लीजिए, सीधा सीधा 100 रुपये आना है, 100 80 बटा यहाँ पे लिखेंगे हम 100, फिर मल्टीप्लाई दूसरा भी डिस्काउंट है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10% का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100। ठीक है, एक डिस्काउंट देता था तो लिखते थे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, ऐसे लिखते थे। लेकिन 2 डिस्काउंट है तो एमपी पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट माइनस करके अब 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 100 से ये 100 आपका कट गया, 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0, तो एसपी कितना आ गया दोस्तों, 8 9 72, यानी कि 72 रुपीज आ गया। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर भी इसका सही है दोस्तों। एक लाइक भी करते जाइए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। वीडियो अगर में अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, यदि ₹11 अंकित मूल्य की एक वस्तु को 10 में बेच दी जाए तो बट्टे की दर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बट्टे की दर डिस्काउंट बराबर होता क्या है, तो एमपी माइनस एसपी होता है। डिस्काउंट निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे, तो डिस्काउंट बराबर हमको कितना मिल गया, तो ये वाला याद रखिएगा। डिस्काउंट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लिख लेना चाहिए। अब देखेंगे तो एमपी कितना है, 11 रुपया, बेचा गया है कितने में, 10 रुपया में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यही तो होगा ना। अब कह रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए, तो हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपन एमपी इंटू 100, ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिए, एमपी इंटू 100। अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज ही तो पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कैसे इसको निकाल लेंगे दोस्तों। इस फार्मूला का यूज करके सिंपली निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, डिस्काउंट कितने का है दोस्तों, तो 1 रुपये का है ना, तो 1 रुपया लिखिए। एमपी कितना है दोस्तों, 11 रुपया है, तो 11 लिखिए और मल्टीप्लाई लिख लीजिए यहाँ पे 100। अब देखेंगे इसको कट करेंगे तो 11 9 99 और हासिल बचेगा 1 और बट्टा 11%, यानी कि आंसर कितना आ गया, 11 सही 1 बट्टा 11 आ गया, सॉरी 9 सही 1 बट्टा 11% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं छूट, बट्टा, डिस्काउंट से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।